अपन पढ़ रहे हैं 9th क्लास का 5वां चैप्टर जो कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसके अंतर्गत अपन ने यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड की अभिग्रहित और यूक्लिड की अभिधारणाएं, ये तीनों विषय वस्तु को पढ़ लिया है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1। उसका पहला प्रश्न है। अब पहला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए सिंपल सा प्रश्न है, सत्य असत्य से संबंधित दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अपन ने जब थ्योरी पढ़ी तब मैंने आपको बताया था कि एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, जबकि ये कथन क्या कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो एक बिंदु है ये, और इस बिंदु से अपन अनंत रेखा खींच सकते हैं। जैसे एक रेखा खींची, दूसरी रेखा खींची, तीसरी रेखा खींची, चौथी खींची। अब ऐसे करते करते आप अनंत यानी असंख्य रेखा खींची जा सकती है जिसका कोई अंत नहीं है। अर्थात ये कथन क्या हुआ, असत्य। तो यहाँ लिख लेना आप, कथन है वो क्या है, असत्य। इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट कथन है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा है। अब देखिए ये उल्टा है कि दो भिन्न बिंदुओं से, अब यहाँ दो भिन्न बिंदु बनाते हैं, एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली सिर्फ केवल एक ही रेखा होती है, ये अपन ने पढ़ी थी। तो ये यहाँ से अपन सीधा सीधा खींचेंगे तो सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है और दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जबकि ये कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा होती है। असंख्य रेखा यानी अनंत रेखा है, बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है, इसके कहने का अर्थ है, जबकि ये कथन है वो असत्य है। असत्य। दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट तीसरी जो प्रश्न है, तीसरा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये यूक्लिड की जो अभिधारणा सेकंड पढ़ी थी वही तो है। क्या कह रहा था कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी शांत रेखा, मान लो ये दो बिंदु है और वहां से गुजरती हुई एक शांत रेखा है, इसका नाम दे देता हूं P और Q। अब इसको अनिश्चित रूप से दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है। ये यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा थी, इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कथन है वो क्या कह रहा है, सत्य है। इसका उत्तर हुआ सत्य। यही बात कह रहा है कथन में कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, कथन है वह सत्य है। फिर चौथा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। अब दो वृत्त बराबर है, अब दो वृत्त बराबर हुए, यानी जैसे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर है और पास में एक दूसरा और वृत्त खींचता हूं और उसकी भी क्या है, त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त यदि बराबर हुए, यानी कि इस वृत्त को यदि इसके ऊपर रखूं तो पूरा पूरा ढकेगा, यानी दो वृत्त बराबर हुए तभी ढकेगा। तो ये कह रहा है कि उनकी त्रिज्या है वो बराबर होगी। अर्थात दो वृत्त यदि बराबर होंगे तो एक दूसरे को ढकेंगे, और ढकने का अर्थ ये हुआ कि उनकी त्रिज्या होगी वो क्या होगी, बराबर। तो अर्थात ये कथन भी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट पांचवा है वो आकृति दे रखी है 5.9। ये जो आकृति दे रखी है ये 5.9 है किताब के अंदर आपके AB, PQ और XY, ये 5.9 है। यदि AB बराबर PQ, ये जो A से लगाकर B तक रेखा है वो आपको दे रखी है PQ के बराबर, और PQ बराबर है XY, ये जो P और Q है वो बराबर है XY। तो जो AB है वो XY होगा, जो AB रेखा होगी वो किसके बराबर होगी, XY के। तो इसको देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन कि जो आपको दे रखा है AB बराबर PQ और PQ दे रखा है XY। अब इसको समीकरण नंबर 1 लिख सकता हूं, इसको समीकरण नंबर 2 लिख सकता हूं। तो समीकरण 2 का मान मैं 1 में रख सकता हूं, तो यहां लिखता हूं समीकरण 2 से, यहां से PQ है वो क्या है,
एक्स वाई के बराबर है, अर्थात जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई के। ये जो पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है, इस पी क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स वाई। यही अपन को प्रूव करने का बोला था कि ए बी है वो किसके बराबर है, एक्स वाई के। तो ये हो गया सिद्ध, अर्थात जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्स वाई के। तो इस ढंग से आप भी इन 5 सवाल का उत्तर दे सकते हैं।